राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। लेफ्ट साइड लॉजिक, मैथ्स, रीजनिंग यानी तार्किकता को डिनोट करता है, वहीं राइट साइड ऑफ द माइंड जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को, आपके इमोशंस को डिनोट करता है। और माइंडफुलनेस इन दोनों के बीच एक सेतु है, एक समन्वय है, एक संतुलन है। अभी हम अक्सर ये देखते हैं कि अपने मतलब जो पार्लेंस अभी जो बहुत प्रचलित हो गया है, जैसे ओवर थिंकिंग एक वर्ड है, एआई, हम लोग 10 साल पहले जानते नहीं थे कि एआई भी एक इतना बड़ा एक अवयव बन के हमारे दैनिक जीवनचर्या में आएगा। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ की बात, मेंटल हाइजीन की बात। इन सारी चीज़ों का क्रक्स जो है, जैसे पुराने समय में हिंदी फिल्मों में दिल जो डिनोट होता था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो ये दिल भी जो है, आप ये सोचिए कि हार्ट तो केवल एक पंपिंग मशीन की तरह है, दिल भी दिमाग को ही डिनोट करता है। तो हमारा जो दिमाग है, जो मन है, जो माइंड है, उसको पूरी तरह से माइंडफुलनेस रखते हुए और अपने जीवन को सहज, सरल, शांत और सुखमय बनाने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। और ये बहुत ही सिंपल है। हमें अपने आप, अपने फोकस को, हमारा मन या तो पास्ट में डेल्व करता रहता है, पास्ट की चीज़ों पर गिल्ट रिडन रहता है, या फिर पास्ट के उपलब्धियों को लेकर के बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, या फिर फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर के बहुत सारे प्लानिंग्स मन में चलते रहते हैं, या फिर फ्यूचर को लेके एक एंग्जाइटी का रूप धारण करता है मन। और माइंडफुलनेस बिल्कुल प्रेजेंट में रहने की वो अवस्था है जिसमें हम अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाते हैं, ब्रीदिंग पर, या अपने हृदय के स्पंदन, अपने बॉडी का जो वाइब्रेशंस है उस पर लगाते हैं, या अपने आसपास के आहटों पर लगाते हैं, बिल्कुल वर्तमान में लगाते हैं। और आप ये देखेंगे कि जब मन वर्तमान में आता है तो बहुत शांत और सरल हो जाता है। ना आपको पास्ट की कोई गिल्ट रहती है, ना ही आपको कोई फ्यूचर की एंग्जाइटी रहती है, और आप बहुत सहज रूप में अपना जीवन जीने लगते हैं। बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स जो है इसी माइंडफुलनेस पर बेस्ड है, और भगवान बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग में माइंडफुलनेस पर बहुत जोर दिया है। तो हमें अपनी चेतना को बिल्कुल